mute people. Yes, Prabhu. I can. Make me co-host, है ना, so that I can manage. Yeah, thank you. So I was mentioning about Sadasukhi Rukmani Mataji, that Mataji is so wonderful devotee. Mataji India में she belongs to Ghaziabad, पर Mataji अभी अमेरिका में रहती हैं, and she is double post graduate, and she is such an enlightened, elevated soul, और वो एस्पायर होती हैं हमारी क्लासेस से. तो ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि इतना क्वालिफाइड डिवोटी जो है वो एक मेरे जैसे नॉर्मल व्यक्ति से इंस्पायर होता है. सो माता जी और ऊपर से गुणगान भी करती हैं दैट मैं आपसे इंस्पिरेशन लेती हूँ. सो आई एम सो ऑब्लाइज्ड, सो वंडरफुल. लाइक आई ऑलवेज फील व्हेनेवर आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम माता जी दैट स्टेइंग in abroad and working for a multinational companies and double post graduate actually, और माता जी मास्टर्स किया 2 बार माता जी ने, एंड शी स्टेइंग इन डेनवर. उसके बाद में शी इज होल्डिंग अ सेमिनार, क्लासेस लेती हैं, प्रीचिंग करती हैं, हरे कृष्णा टीवी पर आती हैं इतनी फेमस होके, और उसके बाद मुझसे कहती हैं कि हम आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं. सो इट्स सो वंडरफुल, सो वंडरफुल. थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग इंस्पिरेशन दैट बीइंग अ वुमन यू कैन आल्सो ग्रो इन भक्ति. और माता जी का एक अर्ज था कि गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें, और माता जी ने ऑनलाइन दीक्षा प्राप्त किया. एंड आई वाज देयर इन द प्रोग्राम, आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम, एंड सो नाइस दैट माता जी इज ग्रोइंग डे बाय डे. अभी माता जी के रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, और हमारे प्रणेश प्रभु और अर्चना माता जी इंस्पायर्ड फ्रॉम सदा सुखी रुक्मणी माता जी, और वो भी हमारे क्लास के पार्ट हैं. और आज प्रणेश प्रभु के साथ हम, उन्होंने नई कार खरीदी, उसका इनॉग्रेशन भी कर रहे थे आज हम सुबह. सो इट्स सो वंडरफुल. इतना इतना बड़ा वर्ल्ड, लेकिन इस्कॉन के कारण और माता जी के कारण हम सब पास हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं. एंड इट फील्स लाइक दैट वी आर ऑल टुगेदर, सब साथ ही में है. और कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं माता जी से फिजिकली मिला नहीं हूँ, जबकि कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन इतना इतना क्लोज है कि शायद इतना क्लोज मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी फील नहीं करता जितना आई एम सो क्लोज एंड सो, मतलब जिसे कहते हैं ना ओपन फ्रॉम हार्ट. वो भी अपना दिल शेयर कर लेती है, मैं भी अपने दिल की बात बता देता हूँ. सो 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 नाइस. थैंक यू माता जी फॉर एसोसिएटिंग विद अस एंड कीपिंग मी इन योर प्रेयर्स ऑलवेज. Thank you, Prabhu. Thank you. ओके, सो आज माता जी ने बड़ा टफ टॉपिक दे दिया है मेरे को, जो मैं अब तक नहीं बन पाया, काउंसलर. तो और माता जी बोल रही है, हाँ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग काउंसलर इन योर लाइफ. अपने जीवन में काउंसलर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो उससे पहले मैं मंगलाचरण करूंगा एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टुडे सेशन. माता जी इज रिकॉर्डिंग दिस क्लास, सो लेटर ऑन यू कैन गेट द क्लास आल्सो एंड इन सम चैनल, और जहाँ भी माता जी देंगे आपको. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवाद. Hare Krishna. So welcome devotees from India, devotees from USA, devotees from all over the world, those who have logged in, और सभी भक्तों का स्वागत है.
आज के सेशन में, और आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसिलर इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये काउंसिलर शब्द इस्कॉन में आने वाले डिवोटीज को तो पता होता है, लेकिन नए डिवोटीज को मालूम नहीं होता। देखा जाए तो पहले जमाने में शास्त्र प्रमाण देते हैं, 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन शास्त्रों में आता है। पहले गुरु होते हैं व्यक्ति के, जिसे चैत्य गुरु कहते हैं। चैत्य गुरु यानी कि भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, उन्हें चैत्य गुरु कहते हैं। और चैत्य गुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति की सुकृतियां यानी कि अच्छे किए गए स्पिरिचुअल कर्म, सुकृति, कृति यानी कर्म, सुकृति जब अच्छी कृति की रही हो किसी व्यक्ति ने, तो उसको भगवान कृपा करते हैं और वो व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चलना शुरू करता है। और चैत्य गुरु अंदर से प्रकट होते हैं हमारे सामने अलग अलग रूप से, गुरु के रूप में। क्योंकि अंदर वाले गुरु जो चैत्य गुरु हैं कृष्ण, उनकी आवाज हम तक पहुंचती नहीं है, तो गुरु अंदर से बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वो अपने आप को 4 रूपों में, 3 रूपों में विस्तार करते हैं। पहले होते हैं पद प्रदर्शक गुरु, यानी कि रास्ता दिखाने वाले गुरु। तो गुरु शब्द का मतलब है वन हु टेक्स अवे द इग्नोरेंस, जो हमें अविद्या, अंधकार से निकाल करके उजाले की रोशनी की ओर ले आए, उसे गुरु कहते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति हमें अंधकार से निकाल रहा है, हम कहते हैं ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य। जो ये तिमिर है, जो ये अंधकार है, जो ये कोहरा छा गया है, इस कोहरे को हटाने वाला जो ज्ञान की रोशनी जलाता है, वो गुरु कहलाता है। तो पहला होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि हमें रास्ता दिखाने वाला गुरु। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई मित्र आपको इस्कॉन ले आया हो, उसने आपको वीडियो फॉरवर्ड किया हो, डीवाईपीएच सेशन में जोड़ दिया हो, सेमिनार में जोड़ दिया हो, कभी प्रसाद खिला दिया हो, वो गुरु हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। सेकंड लेवल पर आते हैं जिसे कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु होते हैं जो आपको रेगुलरली शिक्षा देते हैं, शास्त्रों की शिक्षा, भक्ति की शिक्षा, आपने एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा, एक अच्छा भक्त बनने की शिक्षा। तो जो कॉन्टिन्यू शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु। अब जिस परंपरा से हमें हमारे शिक्षा गुरु ज्ञान देते हैं, उसी परंपरा में चार्ज करने की शक्ति, उस परंपरा के अंदर आपको कनेक्ट करने की शक्ति है दीक्षा गुरु के पास। दीक्षा गुरु आपको उस परंपरा में दीक्षित करते हैं, और शिष्य जो होता है वो आत्मसमर्पण करता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल में जब दीक्षा होती है तो उसका शरीर भी अब व्यक्ति का नहीं रहता, वो शरीर गुरु का हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रभु जी देखूंगा। कंफर्ट देखना चाहिए ना प्रभु जी आपको थोड़ा सा। भैया आपने अभी गुरु माना ही नहीं किसी को अपने जीवन, आप खुद ही अपने आप को गुरु मानते हो। जिस दिन आप मान लोगे, गुरु का आपका हक आपके शरीर पर भी है कि आपको ये सेवा में लगाना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को सेवा में नहीं लगा सकते हो। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। वो अलग बात है कि करता नहीं है, लेकिन दीक्षा का असली मतलब यही है कि उसे कंप्लीट सरेंडर। लेकिन अभी क्या होता है कि पहले जमाने में लोग बड़ा सम्मान करते थे गुरुजनों का, वैष्णव जनों का, लेकिन आज के जमाने में सब लोग पढ़े लिखे, ज्यादा इंटेलिजेंट, ओवर स्मार्ट, स्मार्टफोन के जमाने में डल बुद्धि लेकर घूम रहे हैं। फोन तो स्मार्ट है लेकिन बुद्धियां डल है। तो ऐसी अवस्था में गुरु का समर्पण होना बड़ा मुश्किल है। तो अंग्रेज लोगों ने 2 शब्द दे दिए, काउंसिलर, मेंटर। मेंटर जो कि हमारी मेंटरिंग करता है, और काउंसलर जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अपने रोना धोना लेकर पहुंच जाओ, जो सुन ले वो काउंसलर, है ना, और जो हमको थोड़ा बहुत बता दे वो मेंटर। तो इस तरह से लोगों ने मेंटर, मेंटी, काउंसलर, काउंसली, ये अंग्रेज लोगों ने सिस्टम दिया। अदरवाइज शास्त्र में ऐसा सिस्टम नहीं था। चलो अब हमने इस काउंसलर सिस्टम को समझ ही लिया कि काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, गुरु बोलना समर्पण का भाव है, लेकिन काउंसलर में क्या आदमी करता है, चलो गाइडेंस तो मिलेगी लेकिन ज्यादा मुझे समर्पण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी बोलूंगा तो फिर समर्पण करना पड़ेगा। तो फिर काउंसलर से काम चलाया जाता है इस्कॉन में। तो काउंसलर का अर्थ आज हम समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द फुल फॉर्म ऑफ काउंसलर? काउंसलर क्या होता है, फिर हम समझेंगे शिक्षा गुरु कौन होते हैं शास्त्र में। तो पहले मैं आपको शिक्षा गुरु के कुछ अर्थ दिखाना चाहता हूँ शास्त्र में जो दिखाया गया है, फिर हम काउंसलर सब पे आएंगे।
एक मैं ले रहा हूं अभी स्क्रीन शेयर करके, दैट इज फ्रॉम चैतन्य चैतामृत, है ना। तो जस्ट लुक एट दिस प्यार फ्रॉम चैतन्य चैतामृत। दिस इज अ प्यार। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, तहारा चरण आगे करिया वंदन। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे करिया वंदन। इसका मीनिंग क्या है? आई फर्स्ट ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ माई इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑल माई इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ, जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ। उसमें से एक संदर्भ इसका नाम है भक्ति संदर्भ। उसमें वो कह रहे हैं अनकंटेमिनेटेड डिवोशनल सर्विस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर वैष्णव। एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव का जीवन का एक कर्तव्य है अनकंटेमिनेटेड, यानी दूषण से रहित, उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो, ऐसी भक्ति जीव गोस्वामी कह रहे हैं एक शुद्ध भक्त चाहता है। एंड दैट वन हैज टू एग्जीक्यूट सच सर्विस, और ऐसी सेवा उसको इन एसोसिएशन ऑफ अदर डिवोटीज, दूसरे भक्तों के संग में करनी होती है। By associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus become inclined toward the loving service of the Lord. जब भक्तों के संग में आते हैं तो उनमें कृष्ण भावना भवित बढ़ जाती है और वो भगवान की सेवा में और तत्पर होते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग द सुप्रीम लॉर्ड, यानी भक्त संग, साधु संग से हम भगवान तक जा सकते हैं। बाय ग्रेजुअल एप्रिसिएशन एंड डिवोशनल सर्विस, इफ वन डिजायर्स अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस, वन मस्ट एसोसिएट विद डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण। अगर कोई चाहता है मुझे शुद्ध भक्ति मिले बिना किसी मिश्रण के, उसे भक्तों का संग, कृष्ण भक्तों का संग करना पड़ेगा। And for by such association only can be conditioned soul achieve the taste for transcendental love. तब उसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी अगर वो भक्त का शरण में जाता है, शरण में जाता है। And thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation, and in terms of specific transcendental rasa, one is eternally inherent in him. और उसने अपने अंदर उस ट्रांसेंडेंटल रस को इनहेरेंट कर लिया है, ले लिया है। इसमें आगे जाकर के कहते हैं The expert spiritual master knows well how to engage his disciple energy in the transcendental loving service. जो एक अच्छा गुरु होता है वो जानता है कि अपने भक्त की शक्ति को किस तरह भगवान की सेवा में लगाए। And thus he engage a devotee in specific devotional service according to his special tendency. A devotee must have only one initiating spiritual master, because in the scripture acceptance of more than one is always forbidden. तो अगर दीक्षा गुरु की बात की जाए तो वो एक ही हो सकता है, दीक्षा गुरु अनेक नहीं हो सकते हैं। However, to the number of instructing spiritual master one may accept, लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन ये नहीं है कि हर आदमी जो मुझसे बात कर रहा है वो मेरा शिक्षा गुरु हो गया। गुरु का मतलब है हैवी सरेंडर करना पड़ता है, उसकी बात को मानना पड़ता है। और इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर समझ रहे हैं आप, इंस्ट्रक्टिंग यानी वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपको उसको पालन करना पड़ेगा, तब उसको आप बोल सकते हैं ये मेरे शिक्षा गुरु। Generally, a spiritual master constantly instruct a disciple in spiritual science become his initiating spiritual master later on. ये देखा जाता है शास्त्रों में कि जो शुरुआत में व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देता है, बाद में वही उसका दीक्षा गुरु बन जाता है और वही शिक्षा गुरु भी कहलाता है। लेकिन अगर कोई शिक्षा गुरु अलग से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहा था कि आप दीक्षा गुरु को समर्पित हो सको, तो भी वो शिक्षा गुरु कहला सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई शिक्षा गुरु ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे शिक्षा गुरु हैं लेकिन मैं इनकी कोई बात नहीं मानता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो फिर आप शिक्षा गुरु मत बोलिए, फिर बोलिए ये हमारे गाइड हैं। कोई गाइड की बात मानी भी जा सकती, नहीं भी मान, ये हमारे काउंसिलर हैं, इनकी बात हम मान भी थे, नहीं भी मानते। लेकिन गुरु बोलने पर अपराध बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। और एक प्रमाण आपको दिखाते हैं श्रीमद् भागवतम का, जिसमें शिक्षा गुरु के बारे में वर्णन किया है कि क्या लेवल होता है शिक्षा गुरु का। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये बात आ रही है श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में।
सचा सर्वलोकम अरोक्ष्यान सुनीतिम जानिम दूर ध्रुवः अस्वमर्दगम हित्वा दीनम यस्य त्रिविष्टपम। यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव ध्रुव महाराज जो थे सिटेड इन द ट्रांसडेंटल एयरप्लेन, अपने एक दिव्य प्लेन पर बैठे थे जो कि अभी शुरू ही होने वाला था। व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज पुअर मदर, उन्होंने अपनी मदर सुनीति का स्मरण किया। हाउ शैल आई गो अलोन टू द वैकुंठ प्लैनेट, मैं अकेला वैकुंठ कैसे जाऊंगा। एंड लिविंग बिहाइंड माय पुअर मदर, अपनी पुअर मदर को छोड़ करके। यानी कि ध्रुव जो थे उनकी दो माँ थी, एक तो उनकी सगी माँ थी सुनीति जो नीति पर चलती थी, और एक उनकी सौतेली स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, जिसका नाम था सुरुचि, जो रुचि पूर्वक कार्य करती थी। तो एक दिन सुरुचि ने उत्तानपाद की गोदी में बैठे ध्रुव को उतार दिया और कहा, जाओ जब भगवान से प्रार्थना करो, मेरी गर्भ में जब जन्म लोगे ना तब जाकर तुम राजा की गोदी में बैठोगे। अभी जाओ तुम्हारी गरीब माँ के पास जाओ, उसके महल में जाओ, उसकी कुटिया में जाओ, मेरे पति की और मेरे पुत्र के स्थान को त्याग दो। ध्रुव रोने लग गया, रोते रोते सुनीति के पास गए। सुनीति से कहा, क्या सच में मुझे माँ की गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा तभी मुझे पिता की गोदी मिलेगी? मुझे माँ ने महल से निकाल दिया है। तो सुनीति ने ये नहीं कहा जाओ बदला लो, उन्होंने कहा ये बात सच है, भगवान की प्रार्थना करने से सब कुछ प्राप्त होता है। बस भगवान की प्रार्थना, जस्ट प्रेइंग टू द लॉर्ड यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ लाइफ। ये बात उन्होंने बोली। तो यहां पर देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। ध्रुवा हैड अ फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ध्रुव को अपनी मां के प्रति ऑब्लिगेशन था जिसका नाम सुनीति है। इट वाज सुनीति हु हैड गिवन हिम द क्लू which had now enabled him to personally carry to the Vaikuntha planet by the association of Lord Vishnu. तो सुनीति जो थी उनके लिए ध्रुव ने अपने अंत समय में स्मरण किया, क्या मेरी माँ को मुक्ति मिलेगी? क्यों क्यों ऐसा किया? उनके दीक्षा गुरु तो नारद मुनि थे, तो उन्होंने गुरु को स्मरण ना करके माँ को स्मरण क्यों किया? He now remembered her and wanted to take her with him, और वो चाहते थे ध्रुव महाराज की मेरी माँ मेरे साथ वैकुंठ जाए। Actually ध्रुव महाराज मदर सुनीति was his पथ प्रदर्शक गुरु। आप पढ़ रहे हैं शब्द पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु मीन्स द गुरु और द स्पिरिचुअल मास्टर हु शो द वे, जो हमें रास्ता दिखाए उसको पथ प्रदर्शक होता है। सच अ गुरु समटाइम्स कॉल्ड एज शिक्षा गुरु। प्रभुपाद जी के वचन है ये तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं। ऐसे गुरु को कभी कभी शिक्षा गुरु भी कहते हैं। ऑल्दो नारद मुनि वाज हिज दीक्षा गुरु, नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन सुनीति जो थी वो उनकी शिक्षा गुरु थी। सुनीति हिज मदर वाज द फर्स्ट हु गेव इंस्ट्रक्शन हाउ टू अचीव द फेवर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कैसे प्रभु को प्राप्त किया जाए ये सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को बताया। So it is the duty of a शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु to instruct the disciple in the right way। उसे दोनों का ड्यूटी है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की, कि वो शिष्य को भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। According to शास्त्रिक इंजंक्शन there is no difference between शिक्षा गुरु and दीक्षा गुरु। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में there is no difference, प्रभुपाद की वाणी है। And generally the शिक्षा गुरु later on becomes the दीक्षा गुरु। कभी कभी देखा गया है कि शिक्षा गुरु जो होते हैं वही बाद में दीक्षा गुरु भी बन जाते हैं। लेकिन इस केस में सुनीति however being a woman and specifically the mother could not become ध्रुव महाराज दीक्षा गुरु। वो उनकी माँ भी थी और एक स्त्री भी थी, तो उनकी दीक्षा गुरु तो नहीं बन सकती थी। Still he was not less obliged to सुनीति। There was no question of carrying नारद मुनि to वैकुंठ, क्योंकि नारद तो पहले वैकुंठ में होते हैं, तो इसलिए नारद को तो वैकुंठ में लाने की प्रार्थना नहीं करी। लेकिन विष्णु दूतों से, विष्णु भगवान से ध्रुव ने अपनी माँ यानी अपने शिक्षा गुरु के लिए प्रार्थना करी और उनको याद किया अपने अंतिम समय में। दीक्षा गुरु थे नारद मुनि, उनको याद नहीं किया, अपने शिक्षा गुरु को याद किया। इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा गुरु को याद नहीं करना है, शिक्षा गुरु याद करना है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा गुरु अगर आप कोई बोलते हैं तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी दीक्षा गुरु की। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। कहते हैं बड़े फैमिलियर हो गए, अभी हंसी मजाक करने लग गए तो कोई भी हमारे गुरु हो सकते हैं, तो हमारे शिक्षा गुरु हैं, ऐसे नहीं होता। फिर वो उसको लाइट नहीं ले सकते यार। इसलिए वर्ड आया काउंसिलर। यू कैन यूज अ वर्ड काउंसिलर की हमारे काउंसिलर है, हमारे गाइड है, मेंटर है, आप इसमें से बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ काउंसिलर एज पर इस्कॉन स्टैंडर्ड? तो हम एक एक अक्षर को समझते हैं। काउंसिलर की स्पेलिंग होती है COUNSELLOR।
CONCILOR। एक कई बार लोग काउंसलर लिखते हैं CONCILOR, कोई लिखते हैं SILOR, लेकिन वो काउंसिल होती है राज्यसभा, लोकसभा काउंसिल कमेटी। लेकिन जो काउंसिलर होता है उसकी स्पेलिंग होती है COUNSELOR। अब इसका मीनिंग क्या है, काउंसलर कौन है? सी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की केयर कर सके। तो सी का मतलब है केयरिंग नेचर। वो काउंसलर जो आपकी केयर करता है, वो व्यक्ति जो आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है, आपकी भक्ति के बारे में सोचता है, आपके लिए हमेशा रात दिन 365 दिन आपके लिए अवेलेबल है, आपके हर प्रश्न का उत्तर देता है, आपके इमोशंस का उसको ख्याल है, आपकी परेशानियों का उसको ख्याल है, वो केयर करता है आपके बारे में, है ना। दैट केयरिंग नेचर मेक्स हिम अ काउंसलर। तो एक काउंसलर में क्या गुण होने चाहिए, हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब हम सब इमोशंस में बंधे हुए हैं। बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर मेंट टू बी लव्ड एंड टू लव समवन। या तो हमें कोई प्यार करे या हम किसी को प्यार करें, इसीलिए इंसान को बनाया गया। लेकिन अभी क्या हो गया, वी आर मेंट फॉर यूजिंग पीपल एंड वी आर मेंट फॉर यूज्ड बाय पीपल। लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए रंजिश, दुश्मनियां, एनवियसनेस बढ़ गई। लेकिन हमारा बेसिक नेचर क्या है? टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। कोई हमारा ख्याल कर ले, कोई हमारे बारे में पूछे। कई बार लोग नया नया प्रचिंग जब शुरू करते हैं, मेरे को बोलते हैं अरे प्रभु जी 30-30 मिनट 40-40 मिनट लोग बातें करते करेंगे, उनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। आपकी 90% प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है जब आप उसको बस आधा घंटा सुन लेते हो। वो अपना बोल ले, हो गया, हरे कृष्णा, वो संतुष्ट हो जाएगा, इतना ही टाइम चाहिए बस। तो जो आपकी केयर कर ले वो काउंसलर है। और हर व्यक्ति को किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी केयर करे। दैट कैन बी अ सीनियर गॉड ब्रदर, कोई भी सीनियर माता हो सकती है, प्रभु हो सकते हैं, जो मेरी केयर करते, मेरे बारे में पूछते, तुम्हारी माला कैसी चल रही है, तुम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, और कैसे हैं। अगर इतना कोई पूछ रहा है आज के जमाने में, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ना। और लोगों को शास्त्र या ज्ञान टिका के नहीं रखता है। हमारे जो शिक्षा गुरु उन्होंने सिखाया था, देखो इस्कॉन का ज्ञान ना ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाएगा आराम से, लेकिन लोग आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप लोगों को प्रेम करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इस मूवमेंट में प्रभुपाद जी ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है दूसरों को प्रेम प्रदान करने के लिए। जिससे मिलो उसे गले लगाओ, उसके बारे में पूछो, उसका ख्याल रखो। ज्ञान के लिए नहीं लोग जुड़ रहे, खाली नॉलेज तो गीता भागवत में भी पढ़ लेंगे अपने आप, ऑनलाइन जाकर सुन लेंगे, लेकिन लोग जुड़ते हैं केयरिंग एटीट्यूड के कारण, डिवोटी केयर के कारण। तो वो केयर अगर आप कर रहे हैं, दे रहे हैं, तब आप काउंसलर बन सकते हैं, और आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है तो वो आपका काउंसलर बन सकता है। देन ओ का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने गुरु परंपरा के प्रति बड़ा ओबीडियंट हो। आप कैसे काउंसलर चुनेंगे? अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी केयर करेंगे, मंदिर में जाएंगे या कहीं मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे और प्रसाद पाया, खाएंगे, तो वो काउंसलर हो गया। सुनिए सारे गुण, सुनिए सारे गुण, सुनने के बाद आप चुनिए कौन काउंसलर बन सकता है ना। तो ओ का मतलब है ओबीडियंस, जो अपनी परंपरा में अपने शास्त्रों के प्रति बड़ा ही ओबीडियंट हो, है ना। ही लिसन्स टू दी शास्त्रास एंड ही फॉलोज टू द परंपरा। अथॉरिटी को बड़ा पालन करता है, अपनी मन मर्जी नहीं चलाता, ओबीडियंट है। हर वो व्यक्ति अच्छा गुरु बन सकता है जो एक अच्छा शिष्य है। एक बार प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लोगों से पूछा हु इज गुरु, तो शिष्यों ने कहा वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना भवित है। प्रभुपाद बोले वेरी नाइस बट कंप्लीट आंसर। बोले जो जो व्यक्ति आपको भगवान से जोड़ दे। प्रभुपाद बोले वेरी गुड बट नॉट कंप्लीट आंसर। बोले देन हु इज गुरु? बोले वन हु इज ऑलवेज अवे फ्रॉम 3 गुनाज। बोले दैट इज ओके बट हु इज गुरु? बोले हु इज गुरु? तो हम प्रभुपाद जी से लोगों ने बोला आप ही आंसर दीजिए। तो उन्होंने आंसर दिया वन हु इज अ रियल डिसाइपल ऑफ हिज गुरु इज कॉल्ड एज गुरु। जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य है वही अच्छा गुरु है। उसके अंदर गुरु के गुण आते हैं चिंतन करने से, अनुचिंतया। आज मैं सुबह भागवत कक्षा में बोल रहा था, अनुचिंतया, चिंतन करते हैं अपने गुरु के गुणों के बारे में, है ना।
रोज सुबह गाना भी गाते हैं गुरु पूजा में, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गुरु के चरणों का वंदन करते हैं, है ना। फिर हम अपने गुरु पूजा, गुरु अष्टकम में गाते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, फिर गुरु पूजा गाते हैं, है ना। उसमें भी हम गाते हैं श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मुई सावधान मते। सावधान होकर के अपनी मति में गुरु के चरण लेने थे। तो गुरु के चरण का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेश, उनके उपदेश। तो जो शिष्य ले लेता है, चिंतन करता, अनुचिंतया, हमेशा सोचता रहता है द मूड ऑफ गुरु, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। वो जगत गुरु बन जाएगा एक दिन, क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु का चिंतन करता है, हमेशा अपने गुरु के उपदेशों का चिंतन करता है। और कुछ नहीं करना, बस चिंतन करना है। आपने खरीदे 5 किलो फ्रूट, 5 किलो ड्राई फ्रूट, गुरु को पकड़ा दिए, बोले अब हमारा काम खत्म, इनसे नाता खत्म, अब हम अपने घर, तुम अपने घर। ये गुरु का, गुरु शिष्य नहीं, ये नकली है संसार, फेक वर्ल्ड। रियल है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। गुरु ने बोला पढ़ो उनके ग्रंथों को। सच गुरु की कृपा चाहिए ना, तो गुरु की कृपा का लेने का तरीका है। एक बार अमृतसर से प्रभुपाद जी जा रहे थे और भारतीय लोगों ने देख लिया कि स्वामी जी जा रहे हैं जिन्होंने विदेशों में हलचल मचा दी अपने ज्ञान से। तो 2 भारतीय लोग थे, उतर के आए और घुसने लगे। तो प्रभुपाद जी के जो फॉरेनर डिवोटीज थे उन्होंने रोक दिया, बोले नो, स्वामी जी इज रेस्टिंग, यू कांट एंटर। अभी पुराने जमाने में वो एसी वाली जो बोगी होती थी, यानी वो ऐसे एसी तो नहीं होता था, लेकिन वो क्या कहते हैं, नंबर 1 जो होता है, स्लीपर 2 3, तो सबसे ऊपर जो होता है नंबर 1 फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास के बोगी में बंद होता था, शीशे वगैरह अलग से कंपार्टमेंट। ढप 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 बजाने लग गए। क्या हो गया? फॉरेनर डिवोटीज ने पूछा, व्हाई आर यू क्रिएटिंग सो नॉइज? बोले जी वी वांट टू मीट स्वामी जी। ओह यू वांट टू मीट स्वामी जी? तो स्वामी जी इज बिजी, ही इज रेस्टिंग। अरे हम हिंदुस्तानी, उनको बोलिए हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी लोगों से मिलकर खुश होंगे, वो हिंदुस्तानी। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, अंदर अंदर आ गए। तो स्वामी जी ने पूछा, बताओ क्या चाहिए मुझसे? कहा आपकी कृपा चाहिए। स्वामी जी ने कहा मेरी कृपा कैसे चाहिए बताओ? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप विदेश में घूम कर आए। कहा हाँ, वो तो मैंने प्रचार किया, मैं घूम कर आया। कह रहा हमारे घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है, इसमें ना इंडिया की कोई दवाई काम नहीं कर रही, आपके पास कोई विदेशी दवाई होते थे? मतलब इतने बड़े सन्यासी के बजाय घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, यही पूछ रहे होते, गुरुजी कमर का दर्द ठीक कैसे हुआ, गुरुजी घुटनों का दर्द दूर कैसे होगा, मेरे घर का प्रॉब्लम दूर कैसे होगा, मेरी नौकरी में ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? ये गुरु से पूछने लायक प्रश्न नहीं है। तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा, ओके यू रियल वांट टू बी गेट माय मर्सी, क्या तुम सच में मेरी मर्सी चाहते हो? शेव योर हेड, अपने सर का मुंडन करो, मूछें हटा दो, धोती कुर्ता डालो, और जैसे ये फॉरेनर डिवोटी खड़े होकर चवर और पंखा कर रहे हैं ना, ये करो, देन यू विल गेट माय रियल मर्सी। भाग गए दोनों छोड़ करके, बोगी ये हम नहीं कर सकते। ये भारतीय लोगों ने सोच रखा है गुरु का मतलब है गुरु जी के पास जाओ, कुछ दान दक्षिणा दो, 1100 रुपए पकड़ाओ, 2100 रुपए पकड़ाओ, कोई ड्राई फ्रूट कुछ फ्रूट दो, दंडवत प्रणाम करो, उनसे करो तुम हमारे लिए कृपा करते रहो, हम भोग करते रहे, तुम सेक्रीफाइस करते रहो, हम भोग करते रहे। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का भाव है कि हम पाप करेंगे, जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ेंगे। ये गुरु शिष्य सिस्टम नहीं है, ये गुरु शिष्य सिस्टम नहीं। दिस इज नॉट रियल स्पिरिचुअल डिवोशनल लाइफ एक्चुअली। पीपल आर यूटिलाइजिंग गुरु ऑल्सो फॉर देयर सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए गुरु का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुव महाराज ने अपनी माँ को शिक्षा गुरु माना, यहाँ पर लोग शिक्षा गुरु को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आदत है ना, मेंटेलिटी है टू बी यूज्ड एंड टू यूज एवरीवन। सबको इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, खुद को और दूसरों, इसलिए समझ नहीं आती है बात। एंड काउंसिलर मतलब है वन हु इज ओबीडिएंट टू हिज परंपरा, और जो परंपरा में ओबीडिएंट है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र बोलता है, ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में चुने, एंड ही कैन काउंसिल यू वन डे। देन you means one who unite you to the परंपरा। काउंसलर कभी आपको प्रभुपाद जी का ग्रंथ से विपरीत बात नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा नहीं नहीं प्रभुपाद के ग्रंथ मत पढ़ो, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो ना वो शिक्षा गुरु बनने योग्य है, ना वो आपका काउंसलर बनने योग्य, क्योंकि उसने आपको यूनिटी नहीं सिखाई, यूनाइटेड विद द परंपराज स्पिरिचुअल टीचिंग्स।
हमेशा बोले आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, अगर बोल रहा है तो वो आपको गाइड कर सकता है। अपनी फिलॉसफी बोलने वाले, बिंदास बोलने वाले नहीं, प्रभुपाद को बोलने वाले, प्रभुपाद को रिपीट करने वाले लोग चाहिए हमको, एंड दैट दे बिकम द रियल काउंसलर्स एक्चुअली। देन थर्ड इज एन, एन फॉर नेक्टर ऑफ होली नेम, जो आपको नाम जप का अमृत रस स्वादन कराने की प्रेरणा देता है कि चैंट दी होली नेम, है ना, वही सच्चा गुरु है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एक ही सरल माध्यम है, भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना। एंड वन हु गाइड्स यू कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअसली, अनवरत, बिना रुके आपको प्रेरणा देता है, अपने को जलाता है लेकिन आपको पकाता है, आपके लिए कार्य करता है। देखिए समाज में दो प्रकार के लोग हैं, आप देख लीजिएगा अपने आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। दो प्रकार के लोग हैं समाज में। एक है वन हु सेज दिस लाइफ इज लाइक अ आइसक्रीम, दिस लाइफ इज लाइक अ आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, इससे पहले वो पिघल जाए उसको एंजॉय कर लो। लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, लाइफ जो है वो आइसक्रीम के जैसी है, उसको खूब आनंद लो इससे पहले वो पिघल जाए। एंड दूसरे प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं लाइफ इज लाइक अ कैंडल, ये जीवन एक मोमबत्ती के जैसा है, बर्न एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, स्प्रेड द इल्यूमिनेशन, आप जलिए और दूसरों को प्रकाश दीजिए। मोमबत्ती खुद को प्रकाश नहीं ले पाती है, समाज में प्रकाश देती है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे कंफर्ट का क्या होगा, वो कभी किसी को टीचिंग नहीं दे सकता, क्योंकि जो अपने लिए सोचता है वो फिर दूसरों को प्रकाश, खुद तो जलना पड़ता है, मोमबत्ती को खुद तो जलना पड़ता है, तब जाकर के दूसरों को वो प्रकाश फैलाता है। सो स्प्रेड द लाइट, लाइफ इज लाइक अ कैंडल, स्प्रेड द लाइट, स्प्रेड द इल्यूमिनेशन बिफोर इट मेल्ट्स। अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में। अब कैंडल वाली कैटेगरी में भी दो प्रकार के लोग, एक कैंडल जो जलती है वो प्रकाश फैलाती है और दूसरे बैठकर प्रकाश पाते हैं। तो प्रकाश पाने वालों को ग्रेटफुल होना चाहिए उस मोमबत्ती के कि पूरी पिघल गई, पूरी जल गई, अपना जीवन खत्म कर दिया, लेकिन हमारे को प्रकाश देने में चूकी नहीं, अंत तक भी पूरी मोमबत्ती नीचे पिघल कर जम जाती है ना टेबल पे, फिर भी जलती रहती, कुछ ना कुछ प्रकाश देती रहती है, कोशिश करती रहती है प्रकाश फैलाने का। तो ऐसे इंसान से जुड़ो जो आपको प्रकाश फैलाने का हरदम प्रयास करता है, रात दिन जलता है। कभी सोच करके देखो वो क्या करता है आपके लिए, कैसे वो जलता है, कैसे रात दिन क्या करता है, कितने सेक्रीफाइस करता है वो अपने जीवन में। अपने आप को, अगर आपको कभी किसी को समझना है तो हमेशा पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, दूसरे के जगह पर रख करके देखो। प्रभुपाद जी के शिष्य से एक बार एक ने पूछा, तुम जानते हो तुम्हारे प्रभुपाद जी ने क्या किया? बोला, अरे हम ब्राह्मण दीक्षित है इस्कॉन के, हम नहीं जानते हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया। कहा कितनी उम्र है तुम्हारी? कहा 24 साल। कहा प्रीचिंग करते हो? कहा रात दिन। कहा जिस दिन 70 साल के हो गए ना और उसके बाद अमेरिका जाओगे और उसके बाद रात दिन प्रीचिंग करोगे, किताबें लिखोगे और हार्ट अटैक आएगा, रुकोगे नहीं, उस दिन समझोगे प्रभुपाद जी ने क्या किया तुम्हें। अभी समझ नहीं सकते हो। तो ऐसे ही हम अपने काउंसलर को कैसे समझ सकता है, हम अपने काउंसलर्स को कैसे समझ सकते हैं? हमारे काउंसलर्स ने रात दिन जल जल कर हमारे लिए प्रकाश फैलाया। वो जलते, इधर प्रीचिंग, इधर प्रचार, इधर कथा, इधर क्लास, रात दिन अपने अपने परिवारों को सेक्रीफाइस करते हैं। मैं एक ऐसे काउंसलर को जानता हूं जिनकी सैलरी 1,80,000 रुपए महीना है और वो उसमें से 25,000 रुपए अपने परिवार को देते हैं, अपनी वाइफ को, बाकी का खर्चा अपने भक्तों के ऊपर करते हैं, प्रोग्राम्स के लिए, यात्रा के लिए, है ना, और वो प्रीचिंग करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो कितना जल रहा है, लेकिन उनके लोग जो है ना वो बता रहे थे, वो आते हैं 2-3 साल जुड़ते हैं फिर छोड़ करके चले, जैसे दीक्षा हो जाती है छोड़ जाते हैं। बोले अभी तो हम डायरेक्ट गुरु महाराज से जुड़ गए, हमें तुम्हारी क्या जरूरत। तो वो बोल रहे थे कि कितना ये समाज कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन मेथड में आ गया है कि यूज करो आगे बढ़ो, यूज करो आगे बढ़ो। यूज एंड थ्रो होता है ना, पेन होता है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। नो इमोशंस, नो लव, नो लविंग रिलेशनशिप्स, नो ग्रेटिट्यूड, नो ग्रेटफुलनेस। वेरी सीनियर डिवोटी, बहुत सीनियर है वो डिवोटी। तो दुख लगता है सुनकर के उनके अनुभवों को। कहते हैं लास्ट 40 years we have spent in ISKCON, still people don't understand।
तो उन्होंने बोला हमने अब सोच लिया है ये समाज रेत की तरह है, इसको जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना मुट्ठी के भीतर से निकल जाएगा, इसे छोड़ दो, इनको जाने दो। जो समझदार होगा वो अपने आप टिकेगा, नहीं जो समझदार उसे जाने। लेट देम मेल्ट लाइक आइसक्रीम। फिर तड़पते हैं, दुखी होते हैं, फिर आते हैं 2-4 साल बाद घूम कर, है ना। तो इसलिए जो यूनाइट कर सके आपको परंपरा की उस भाव को दे सके, वो काउंसलर बनने योग्य है, उसको व्यक्ति को काउंसलर कहते हैं, और उसकी जरूरत है। वरना हम डाइवर्ट हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। हम प्रभुपाद जी को फिजिकली नहीं देख पाते हैं, हम अपने गुरुजनों को डेली नहीं मिल पाते हैं, हम गुरु के पास दीक्षा लेने के बाद मिल नहीं सकते उनसे रोज। कैसे उनके संपर्क में आए, उनके ग्रंथ पढ़ते, हमारे में इतना नहीं ग्रंथ पढ़कर कनेक्ट हो सके। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें यूनाइट कर सके हमारी परंपरा के साथ में, एंड ही इज कॉल्ड एज काउंसलर। जो यूनाइट करता है परंपरा के मूड को, द मूड ऑफ आचार्य परंपरा मनोभिष्टम, हमको मनोभिष्ट प्रदान करता है अपने परंपरा का, कि जीव गोस्वामी क्या चाहते थे, रघुनाथ दास क्या चाहते थे, प्रभुपाद क्या चाहते थे हमसे। और आज के समावेश में उसको सामंजस्य बिठाता है, कॉन्क्लूड करता है, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे कर लो तो तुम्हारी भक्ति काउंट हो जाएगी। एंड नेक्टर ऑफ होली नेम, आपको हरि नाम का वो भाव श्रील हरिदास ठाकुर का जो है वो देने की कोशिश करता है। और काउंसिलर का होता है एस फॉर शास्त्रवेता, उसको शास्त्रों में निपुणता होनी चाहिए। आप उससे कोई प्रश्न पूछें तो मनोवेग से प्रश्न का उत्तर ना दे, शास्त्रों के धरातल पर आपको उत्तर दे, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ शास्त्र। तो गुरु परंपरा का रिप्रेजेंटेटिव है। अब सोचने वाली बात है, गुरु ने एक व्यक्ति को बोला ये तुम्हारा काउंसिलर है, गुरु ने बोला ये तुम्हारा काउंसिलर है। हम कहते हैं ये हमारे गुरु, लेकिन ये हमारा काउंसलर हम नहीं मानते, क्योंकि हम सोचते हैं हम गुरु से ज्यादा समझदार हो गए तो फिर हो गया उसका तो बंटा था, हो गया उसका बंटा था, क्योंकि वो तो गुरु से ज्यादा समझदार, गुरु ने तो सेवा में लगाया। कहते हैं गुरु की हर तदीय वस्तु से प्रेम होना चाहिए, गुरु की छड़ी, गुरु का व्यास आसन, गुरु के जूते, गुरु के कपड़े, हर चीज की उपासना होती है। आचार उपासना में 16 चीजें उपासनीय हैं, गुरु की परछाई तक की उपासना होती है। तो गुरु के जो शिष्य हैं सेवा में लगे, वो उपासनीय नहीं है, नहीं वो उपासनीय नहीं, वो निंदकीय है। सिर्फ गुरु की छड़ी उपासनीय है, ये मूर्ख विचार, क्योंकि इसमें एविडेंस, शास्त्रिक एविडेंसेस नहीं मालूम है। तभी ध्रुव ने अपनी माँ का स्मरण किया, क्योंकि उसने जानते थे ध्रुव ग्रेटफुल होना क्या होता है, इसने मुझे रास्ता दिखाया भक्ति का, तो उसके पीछे ध्रुव एक्सेप्ट किए उनको, अपनी माँ को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ ध्रुव रिमेंबर्ड मदर, नॉट हिज दीक्षा गुरु नारद। ये होता है ग्रेटफुल एटीट्यूड। तो शास्त्रवेता होगा ना, वो आपको प्रमाण दे सकता है। इसलिए ऐसा टीचर होना चाहिए, ये नहीं कि हर व्यक्ति से मिले, जो भी प्रेम से मिला हम उसी के हो लिए बोले भैया प्रेम से हो तो लिए, शास्त्रवेता है कि नहीं जिसके तुम हो लिए, वो तुम्हें गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं पता चले शास्त्रों से दूरी ले जा रहा है तुमको सिखा सिखा के। तो शास्त्रवेता होना चाहिए, है ना। एंड देन ई इज फॉर इनेबल टू सॉल्व योर स्पिरिचुअल क्वेरीज, आपके आध्यात्मिक प्रश्नों के प्रमाणिक उत्तर देना, परफेक्ट क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स दे पा रहा है। ही शुड बी एनफ एफिशिएंट टू गिव रिप्लाईज, उसका एफिशिएंट होना चाहिए, इनेबल टू सॉल्व योर स्पिरिचुअल क्वेरीज। तो ऐसा काउंसलर होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति काउंसलर नहीं बन सकता। अभी जैसे हमारे टेंपल में भी बोला जाता है इस बार किसको काउंसलर बनाया जाए, किसको लीडर बनाया जाए, अगला आश्रय लीडर कौन होगा, बोले वो दीक्षित भक्त है, वो ये है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक जिम्मेदारी है, दूसरे व्यक्ति का जीवन उस काउंसलर के हाथ में है, तो काउंसलर पर जिम्मेदारी है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी जिम्मेदारी है। इसने उसको अपना जीवन समर्पित किया और उसने उसको गाइडेंस करके उसका जीवन सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स मेंटेन कराना, एफिशिएंट टू मेंटेन द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करे, सही तिलक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और बड़ी लविंगली करना पड़ता है और जरूरत है। जैसे एक घर में छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, पिताजी होते हैं। पिताजी से हर रोज बात नहीं करी जा सकती है क्योंकि डर लगता है पिताजी नाराज होंगे, और पिताजी के और छोटे बच्चे के बीच में एक बड़ा भाई है। So counselors should be considered as an elder brother also, who can guide you on left and right कि कैसे अपने पिता को
है ना, शिला प्रभुपाद को, इस परंपरा को कैसे समर्पित होना है, कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने, तो बड़े भाई पे जल्दी इजीली आदमी रीच आउट कर सकता है. सो यू नीड अ काउंसलर whom you can reach easily, है ना, इजीली आप उसको रीच आउट कर सकते हैं. देन एल इज फॉर लव एंड शेयरिंग एटीट्यूड. काउंसलर के साथ आप अपने हृदय की बातें शेयर कर सकते हो. ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अच्छाति पृच्छति भूंगते भूंजते चाहिए वह षड विधा प्रीति लक्षणम. अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रीति हो काउंसलर के साथ या शिक्षा गुरु के साथ या गुरु परंपरा के साथ, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के 4थे श्लोक में बोलते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अच्छाति पृच्छति. कुछ रहस्यपूर्ण बातें अपने हृदय की उनको बताओ और उनसे भगवान के रहस्यपूर्ण विषयों का उत्तर समझो. जब आप ऐसे बड़े कंडेंस डिस्कशंस करते हो तब जाकर आपका प्रीति लक्षण, आपकी प्रीति बढ़ती है. हंसी मजाक चुटकुले से रिलेशन नहीं बनता, रिलेशन बनता है गहरी बातें करने से. जब आप अपने हृदय को बोल करके खोल कर रखते हो अपने हृदय को, तब सामने वाला व्यक्ति भी गंभीर होकर आपको गंभीर विषय पर गंभीर तरीके से गाइड करता है. वो आपका रियल गाइड होता है, वो रियल काउंसलर होता है. और इसकी जरूरत है. डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, बीमार हो. क्या बीमारी है, क्या ये नहीं बता सकता, आप दवाई दीजिए, मेरे लिए जो बेस्ट लगे वो दे दीजिए. ऐसे कैसे दे देगा? हर व्यक्ति की अलग बीमारी है, उसकी अलग दवाई है. शीला प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस कभी कहीं पर मिलते हैं, कुछ कहीं पर मिलते, कुछ लोग 2 लेटर ले आते हैं, बोलते हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. नहीं है. टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस पर अलग विषय पर अलग उत्तर, अलग विषय पर अलग उत्तर. देखने में सेम लग रहा है लेकिन 2 लोगों का अलग अलग उत्तर है. क्योंकि प्रभुपाद जी हर एक से जानते हैं उनके हृदय में क्या है. वो भक्त बोल रहे हैं अपने हृदय की बात, उसका रिप्लाई लिख रहे हैं. अब हमने उसके क्वेश्चन तो नहीं पढ़े लेटर के, हमने खाली प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ लिया उत्तर का, और हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. क्योंकि हृदय को शेयर करना पड़ता है, खोलना पड़ता है. और जितना आप खोलेंगे उतना आप जुड़ते जाएंगे. आपका रिलेशन जरूरी नहीं है आप फिजिकली मिल रहे हैं, दिल खोलने की बात है. और आजकल तो ऑनलाइन के मीडियम से लोग ईमेल पर, व्हाट्सएप में, वॉइस नोट में कैसे भी अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं. और जो करेंगे आप देखेंगे आपका रिलेशन स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. एंड ओ मीन्स ओपन हार्ट डिस्कशंस. तो नॉट ओनली डिस्कशंस, ओपन हार्ट, दिल खोल करके पूरा हृदय की बात को बताना चाहिए. जितना जितना आप डॉक्टर को डिटेलिंग बताएंगे, जैसे आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पूछेगा आपको मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, ज्यादा कौन सा मौसम पसंद है. अब आप नहीं बताओ तो मेरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो बोलती है जो लोग बताते नहीं है ना, मैं उनकी सही दवाई निकाल नहीं पाती. मेरे को बोलती है कि आप बड़ा खुलकर बता देते हो तो इसलिए आपकी दवाई मैं निकाल लेती हूँ. तो जो खुलकर बता देगा ना प्रॉब्लम, उसकी दवाई फिर निकल जाएगी. लेकिन जो खुलकर नहीं बताएगा, सोचेगा मेरा पता भी ना चले और उत्तर भी मिल जाए, तो नहीं मिलेगा. इसीलिए काउंसलर की जरूरत है जिसको दिल खोल करके बात की जा सकती है, जो बड़ा भाई या बड़ी बहन, माँ पिता, कुछ भी समझ करके आप उनसे अपना हृदय खोल सकते हैं. एंड लास्ट आर इज फॉर रिमूविंग द इग्नोरेंस. आपकी अविद्या को दूर करते हैं, आपकी अज्ञानता को दूर करते हैं अपने अथक प्रयासों से, अपने प्रेम व्यवहार से, है ना. आ गए, चलो प्रसाद पा लिया, बैठ करके थोड़ा प्रसाद दे दिया, गले लगा लिया, आपको ज्ञान दे दिया, लेक्चर दे दिया, है ना. आप बीमार हो तो फोन करके पूछ लिया. धीरे धीरे अविद्या से बाहर निकाल देते हैं. तो कोई व्यक्ति ये सोचे मुझे काउंसलर की जरूरत नहीं है, मैं तो दीक्षा गुरु से जुड़ जाऊंगा, ये उसकी गलत फहमी है. अगर ऐसा होता तो काउंसलर सिस्टम गुरु के द्वारा ही स्थापित किया जाता है, और इस्कॉन में विशेष करके आचार्यों ने शुरू किया. तो अगर आप समझदार हैं, यानी आप अपने एक गुरु को मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो शुरू किया. तो आज का विषय था क्या काउंसलर की जरूरत है. बिल्कुल जरूरत है और बहुत जरूरत है. मैंने ये देखा है कि एक समय पर दीक्षा गुरु जो है वो बहुत 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 ऊंचे स्तर पर है ना. उनसे बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या शब्द रख करके इनसे प्रश्न पूछे. लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्टिंग टीचर होते हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं, उनसे बड़े दिल का खोल करके बात की जा सकती है, और उनकी गाइडेंस, सीनियर गाइडेंस, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभवों को लिया जा सकता है भक्ति में टिकने के लिए. किसी व्यक्ति की दीक्षा हुई और उसके दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रवेश हो गए, चले गए संसार से, अभी वो तो लाचार हो गया, और किसके पास जाएगा, क्योंकि वो तो खाली दीक्षा गुरु को ही जानता था. तो ऐसी अवस्था में दीक्षा गुरु कहते हैं तुम वरिष्ठ भक्तों के पास जाओ, उन्हें अपना काउंसलर मानो, उनसे तुम प्रेम व्यवहार बढ़ाओ, और किसी न एक को अपना रोल मॉडल मान करके फॉलो करते रहो बस. तो इसका एक नियम दिया गया है
रिस्पेक्ट एवरीवन, फर्स्ट स्टैंडर्ड है रिस्पेक्ट एवरीवन। सेकंड है एसोसिएट विद फ्यू, कम लोगों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए, सजातीय संघ कहते हैं, लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन करना चाहिए। एंड थर्ड है फॉलो वन, किसी एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। आप सबको तो फॉलो नहीं कर सकते। आज सेलिब्रिटी होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार के फॉलोवर स्पोर्ट्स स्टार को फॉलो करते हैं, फिल्म स्टार के फॉलोवर फिल्म स्टार को करते हैं, पॉलिटिकल स्टार के लोग पॉलिटिकल स्टार को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबको फॉलो कर रहे हैं। मल्टीपल फॉलोशिप करेंगे तो गिर जाएगा आदमी, कितनी नाव में पैर रखेगा। तो रिस्पेक्ट ऑल, सबका सम्मान करना है, एसोसिएशन कुछ के साथ रखना है, सबके साथ प्रजल्पा चालू हो जाएगा। जिनको आपको लगे कि हाँ ये मेरे जैसी सोच का व्यक्ति है, उसी के साथ आपको चर्चा करनी चाहिए हरि कथा, लेकिन फॉलो किसी एक व्यक्ति को करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कौन है वो, दैट चॉइस इज विद एवरीवन, सबको फ्रीडम है, सब चुने और वो फॉलो करे, एंड देन दे कैन गेट सक्सेस ऑफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ। कोई भी हो सकता है, एनीवन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलर एक्चुअली, मेंटर, काउंसलर या शिक्षा गुरु जैसा शास्त्रों ने कहा। ओके, सो नाउ वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर हो गया है। तो अब हम थोड़ा प्रश्नोत्तर लेंगे एंड देन वी कैन कंप्लीट द सेशन। सदा सुखी रुक्मणी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एज एक्सपेक्टेड ये लेक्चर बहुत ही हायर लेवल पर था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे ग्रुप के लोग हैं जिन्हें कि स्पेसिफिकली क्वेश्चंस थे बहुत बार काउंसलिंग और मेंटरिंग को लेकर, आज उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। सो प्रभु जी, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जो हम जिनके अंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, लर्न कर रहे हैं, कभी कभी उनकी बात अगर हमें इमीडिएटली एक्सेप्ट करने में डिफिकल्ट लगती है, तो हमें उस कंडीशन में काउंसलर के साथ कि हम उनके रिस्पेक्ट को भी हर्ट ना करें बट अपनी बात कह पाए, किस तरह से बात करनी चाहिए हमें उनसे? देखिए, काउंसलर का मतलब ही वही है जो दिल से आपके क्लोज है। अगर आपको अभी उसमें फॉर्मेलिटी लग रही है ना कि ये बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, बोले ना बोले, है ना, तो इसका मतलब वो काउंसलर आपने अभी तक बनाया है नहीं, आपकी शरणागति हुई नहीं। जो सच में काउंसलर होते हैं, जो सच में हृदय से जुड़े होते हैं, उनको बड़े दिल से आदमी बोल सकता है। जैसे मेरे जो काउंसलर हैं, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, अगर वो मुझे फोन करें और बोले कि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और मैं उस दिन हूं नहीं घर पे, अब मैं बोलूं मैं नहीं हूं, तो ये होगा ऑफेंस हो गया इतने सीनियर डिवोटी का। और अगर मैं बोलूं कि आप आ जाओ, तो मेरी जो सेवा है वो डिस्टर्ब होती है। अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? तो मैं सीधा सिंपल सिंपल बोलता हूँ कि प्रभु जी, टुडे आई हैव दिस सर्विस, नाउ यू लेट मी नो व्हाट शुड आई डू। बोलते नो नो, यू कैरी ऑन, आई विल कम सम अदर डे। खत्म, हो गया ना सॉल्व। मैंने उनके पल्ले में अपना सरेंडर रख कर अपना बुद्धि नहीं लगाई। मैं कहा आप जैसा गाइड करें, आप बोले सेवा छोड़नी है मैं सेवा छोड़ दूंगा, आप बोले मैं घर पे रहूं मैं घर पे रहूं, आप जैसा बोले नो नो यू गो कैरी ऑन विद योर सर्विस, आई विल कम सम अदर डे। हो गया खत्म का। क्योंकि वो रिलेशन बिल्ड किया ना इतने सालों में, अपने दिल की बातें बताई हैं, यहाँ तक बताया कि बच्चा कितना बड़ा हो गया, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे सोते हैं, कहाँ उठते हैं, हर चीज डिटेलिंग बता दी उनको। फिर वो सारे एकदम घर जैसे हो गए, मतलब मित्रता हो गई कह लें या जो भी कह लें, फिर वो हर चीज गाइड कर। अब आप बना के रखें फॉर्मल, बस लेक्चर में आए, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ऐसी सिचुएशन में आप दिल की बात बोल नहीं रहे हैं, दिल की बात बोल नहीं रहे हैं, तो आपको हमेशा डर बना रहेगा, बोलूंगा तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, नहीं बोलूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, छोड़ दूंगा तो इनका ऑफेंस हो जाएगा, मैं दूसरे के पास जा नहीं सकता। ये सब उसी के साथ है जिसने अभी तक किसी के सामने दिल नहीं खोला है। कोई एक तो हो दिल जिसके सामने दिल खोले, और वही आपका लाइफ टाइम काउंसलर है जो आपको काउंसलिंग करता है। फैमिली डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एडमिट हो गया किसी बड़े हॉस्पिटल में ना, तब भी उसकी फैमिली के लोग कहते हैं हमने करा लिया है ईसीजी सर्जरी सबके लिए प्लान हो गया, बट एक बार अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा लें। हु इज फैमिली डॉक्टर? फैमिली डॉक्टर इज अ काउंसलर। जो फैमिली डॉक्टर के पास जाकर के चर्चा करी जाती है, विषय है, जबरदस्ती का नहीं है, ये प्रेम का विषय है, ये विश्वास का विषय है। कि मैंने एक प्रभु जी का लेक्चर सुना, मुझे वो बात समझ में नहीं आई, तो मैं उन प्रभु जी से प्रश्न किया, वो भी मुझे समझ नहीं आया, मैं किसके पास जाऊं? अगेन गो बैक टू योर काउंसलर कि उन्होंने ऐसा बोला, मैंने ऐसे समझा, क्या ये सही है? वो कहेंगे नहीं नहीं तुमने ऐसे सही समझा या ऐसे समझो, ये हो गया कंप्लीट। तो ये फैमिली डॉक्टर की जो सेकंड एडवाइस है ना, ये काउंसलर होता है मेरी लाइफ का, जो हमेशा मुझे गाइड करता है हर पल पर, हर वक्त, हर जगह। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं ऑफेंस है।
यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इट्स क्लियर नाउ कि एक्चुअली हम ही थोड़ा हेजिटेट होते हैं, वी डोंट ओपन आवर हार्ट समटाइम्स, सो यस। काउंसलर इज रेडी, काउंसलर इज ऑलवेज रेडी। कहते हैं ना, मैं मतलब हमारे काउंसलर्स हमको बोलते थे, हाउ फार वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, बस एक फोन कॉल अवे है। लेकिन तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं, इतना समय भी नहीं, तुम फोन कॉल करो। तो अभी इतना कोई अंतर्यामी नहीं हो रहा है कि घर बैठे आपका प्रॉब्लम पता चल जाए, है ना? और इससे पहले कि कोई और जाकर बताए ना कि मेरे साथ यही हो रहा है, खुद जाकर बता देंगे ना तो विश्वास गंभीर हो। अपनी प्रॉब्लम भी जाके बता दो, अपना अगर लूज भी कर रहे हैं, भक्ति के पथ भी गिर रहे हैं ना, जाकर बोल देना चाहिए मेरा ऐसा 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 चल रहा है, आप क्या गाइड करते। लेकिन ये तभी होगा जब आपका विश्वास उनके प्रति है। अब आप ही उन पर डाउट कर रहे हो तो आप बताओगे क्यों? आपको लगेगा ये क्या मुझे गाइड करेगा, मैं तो ज्यादा समझदार हूँ। इसका मतलब आप सिर्फ जबरदस्ती जुड़े हुए हो, वो आपने भी उसे काउंसलर, गाइड, मेंटर, शिक्षा गुरु माना नहीं है। फॉर्मली नहीं जुड़े, फॉर्मली ओ तो फिर ऑफिस में जुड़े होते हैं, बॉस होता है, आए खड़े हो गए, बॉस चला गया तो बुराई कर ली। वो जुड़ना भी कोई जुड़ना है, वो जुड़ना जुड़ना नहीं है। जुड़ना वही है जहां आप दिल की बातें कर सको, बैठकर चर्चा कर सको, उनको घर बुला सको, उनके घर जा सको। वो है काउंसलिंग, काउंसलिंग सिस्टम एक्चुअली हार्ट टू हार्ट है। और जितना जितना भक्ति में ग्रो करेंगे, ये संबंध उतना ज्यादा मित्रता का बनता जाता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऑन सच ए लेवल, जीव गोस्वामी, पर सब बैठ करके चर्चा कर लेते हैं। वो जाकर के प्रश्न पूछ लेते हैं उनसे, वो उनको डांट भी लेते हैं, सीनियर तो खा लेते हैं, कह अच्छा अच्छा गलती हो गई, क्षमा करो, अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन निकालना मत हमको। ये प्रेम है। उन्होंने हमें ऐसे बोल दिया, जाएंगे नहीं, दूसरी क्लास में चले जाएंगे, तो तुम्हारा संबंध ही नहीं था, चले तो जाओगे ही ना, जाओ अपने नए नए संसार बनाते रहो। ऐसा हो जाता है। सो जब आपका संबंध है, फिर ना तो कोई ईगो हर्ट होगी, ना ईगो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू हैव कोऑर्डियल रिलेशन। जैसे फैमिली मेंबर्स में होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्हें आपने परिवार माना आपने। जब आप फेक सरेंडर करोगे तो फिर ईगो हर्ट होगी, टूट भी जाएगा संबंध, क्योंकि संबंध तो था ही नहीं कभी। दिस इज वेरी हेल्पफुल प्रभु जी, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन आया है प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद जी इज फाउंडर आचार्य ऑफ स्कॉन, बट स्टिल वी से श्रील प्रभुपाद जी इज शिक्षा गुरु। सो would you like to explain a little bit to a devotee? इनका ये मैसेज आया है, अंकित शाह जी की तरफ से आया है ये क्वेश्चन। हाँ सर, तो डॉक्टर अंकित जो हैं ये बहुत अच्छे डिवोटी हैं। और डॉक्टर अंकित एक्चुअली ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद एमिनेंट शिक्षा गुरु है। एमिनेंट का मतलब होता है प्रथम। हम कोई भी शिक्षा गुरु या काउंसलर आज इस कौन में है, कोई दीक्षा गुरु भी है, वो बोल क्या रहा है? गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत। किसने लिखी है परपट्स? प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद फाउंडर आचार्य के साथ साथ ही इज अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ईच एंड एवरीवन। अभी प्रभुपाद ने क्या बोला? वी कैन हैव मल्टीपल शिक्षा गुरु। यहां मैंने दिखाया ना, फिर से दिखाता हूं आपको। प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा, यहां पर बोल रहे हैं, although नारद मुनि was दीक्षा गुरु, उसके बाद इट इज अ ड्यूटी ऑफ ए शिक्षा गुरु, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू शास्त्रिक इंजक्शन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। ठीक है, आगे कह रहे हैं जनरली शिक्षा गुरु लेटर ऑन बिकम्स दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कभी कभी दीक्षा गुरु भी बनते हैं। सुनीति जो नहीं बन पाई है ना, तो इसमें नहीं, सेकंड वाले में था, शायद चैतन्य चरितमृत में मैंने दिखाया। हाँ, ये generally a spiritual master who constantly is the disciple is initiating spiritual master later on. So we can have one shiksha guru or multiple shiksha guru instead of diksha guru. Diksha guru is one. हमने पढ़ा था ना इसी के अंदर। हाँ, a devotee must have only one initiating spiritual master. दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, बिकॉज इन द स्क्रिप्चर एक्सेप्टेंस ऑफ मोर देन वन इज ऑलवेज फॉरबिडन। रूपा जी कहते हैं दीक्षा गुरु नहीं हो सकते एक से ज्यादा, बट देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर वन में एक्सेप्ट। उसके शिक्षा गुरु मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हो सकते का मतलब ये नहीं कि बनाने जरूरी है। अगर आप एक से सेटिस्फाइड है तो जरूरी नहीं है कि ढूंढते फिरो रोज, फिर पता चला शिक्षा तो ले नहीं रहे, शिक्षा गुरु ही ढूंढते रहे, सबको लेंस लेकर किसमें अच्छाई किसमें बुराई है, कौन अच्छा कौन बुरा। तो शिक्षा ले लो,
अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर्स तो मिल रहे हैं लेकिन आई वांट टू नो मोर, तो शिक्षा गुरु कई बार कहते हैं काम करो तुम उनके पास चले जाओ, वो अच्छा ज्ञान देते हैं, तुम उनसे ये सीख कर आ जाओ। लाइक भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को जाओ तुम शिव जी से पशुपत अस्त्र ले आओ, सो एक्सेप्ट हिम एज योर गुरु। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शिव जी भगवान हो गए, लोग बोलते हैं अर्जुन ने तो शिव जी से ये मांगा था, दुर्गा जी से मांगा था अस्त्र। तो ऐसे कभी कभी गुरु गाइड करते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास कई शिष्य आते हैं और कहते हैं महाराज मुझे ना एक ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी है सिंगिंग की या कथा की। तो अलग अलग स्पीकर्स हैं महाराज के सेवक डिसाइपल्स, महाराज बोलते काम करो आप उनके पास चले जाओ और 1.5-2 साल उनके अंडर ट्रेनिंग लेकर के एंड यू लर्न, है ना। तो मैं महाराज कई डिवोटीज को मेरे साथ भी जोड़े हैं पिछले 15 सालों में कि जाओ तुम उनके साथ चले जाओ एंड यू लर्न हाउ टू प्रीच टू द कॉर्पोरेट्स, कैसे प्रचार करते, जाओ उनसे सीख लो। तो 6-7 महीने कोई डिवोटी बर्डन करेगा, वो सीखेगा फिर चलेगा। सो ही लर्न समथिंग, पर उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि मैंने इनसे सीखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सम्मान चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति का ग्रेटफुल होना चाहिए, किसी से भी कभी भी कुछ भी सीखा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं शिक्षा गुरु की खोज में निकल जाऊं और मुझे मल्टीपल बनाने, नो लिमिट बोला है तो हर दूसरा शिक्षा गुरु मेरा शिक्षा गुरु बनेगा ही बनेगा। शिक्षा गुरु बनने के बाद फिर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते, आप यू हैव टू फॉलो, देन यू हैव टू फॉलो। सो इट्स बेटर डोंट मेक मैनी शिक्षा गुरुज, क्योंकि उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे नए नए लोग जो आस्तिकवादी होते हैं उनके घर में बहुत सारे भगवान की मूर्तियां होती हैं, कृष्णा ही होंगे ना तो कृष्णा ही कई सारे होंगे, नाथ द्वारे के कृष्णा और जयपुर के कृष्णा और राधा गोविंद और वृंदावन के लाला, इतनी सारी भीड़ होती है। शास्त्र कहते हैं, पंचरात्रिक विधि कहती है यू शुड हैव मिनिमम डीटीज ऑन योर ऑल्टर। जैसे सदा सुखी रुक्मणी माता जी के पास गौर निताई है फ्रॉम वृंदावन, तो एक ही डीटी बहुत अच्छी है, एक डीटी रख करके आप समर्पित हो सकते हैं। ऐसे ही एक टीचर रखने में इजी रहता है, उसके नियमों को आप एक को फॉलो कर लो वही बड़ी बात है। मल्टीपल बना लोगे सब अपने अपने ऑर्डर दे देंगे, आप तो फंस जाओगे, कितने ऑर्डर फॉलो करोगे। तो इसलिए शुड नॉट ट्राई फॉर मैनी, हाँ लेकिन अगर किसी से कभी कुछ सीखा है तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उसका। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इट्स वेरी मच क्लियर। काफी डिवोटीज ने अपने हाथ खड़े किए हैं, दे रेज देयर हैंड टू आस्क क्वेश्चंस, बट आई वुड लाइक टू गिव चांस टू डिवोटीज दोज हु बिलोंग टू आवर ग्रुप, क्योंकि हमें आपसे सुनने का मौका कभी कभी मिलता है, बाकी तो आपसे कभी नहीं सकते हैं। जी जी। तो अगर हमारे ग्रुप से कोई है जो कृष्णा कॉन्शियस ग्रुप से हैं, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, टाइम भी कम है तो आई थिंक प्रभु जी नाउ देयर इज नो क्वेश्चन। तो प्रभु जी बस एक मैं आपसे चाहूंगी कि आप 2 मिनट एक और गाइडेंस हमारे ग्रुप में लोगों को दीजिए कि कई बार लोग हमारे यहाँ अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं, देयर इज क्लासेस। वन माता जी, सर्व पूज्य ब्रजेश्वरी देवी माता जी, दैट इज आई थिंक फ्रॉम योर ग्रुप। नो प्रभु जी। ओके। सो प्रभु जी जस्ट क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स, हमारे ग्रुप में जो लोग हैं लाइक दे आर डूइंग चैंटिंग, हियरिंग भी अच्छा कर रहे हैं, बट ये रीडिंग आपका थोड़ा। आपका जो ग्रुप है सारा, ये आपका डेनवर और उधर का है या फिर अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह से प्रभु जी, बेसिकली इंडिया से ही हैं लोग, and this group is basically designed by His Grace Ramcharan Prabhu, who is senior disciple of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. So I am just speaker in his group. तो प्रभु जी आप थोड़ा सा डिवोटीज को ये गाइड करने की करिए कि रीडिंग पर अपना फोकस भी थोड़ा बढ़ाए। जैसा मैंने देखा है कि लोग बाकी सभी चीजों में काफी आगे जा रहे हैं, लेकिन रीडिंग में स्पेसिफिकली इंडियंस इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो एक्चुअली किसका कारण है रीडिंग में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि रीडिंग में ना अपनी एनर्जी लगती है, श्रवण करना इजी है क्योंकि श्रवण में पक्की पकाई खीर होती है, जो जो स्पीकर है उसने मेहनत की होती है, पॉइंट्स निकाले होते हैं, पढ़ा होता है, आंखें खपाई होती हैं। और इसमें क्या, ईयरफोन डाला, कार चलाते चलाते लेक्चर सुन लिया, बोल दिया हाँ हमने लेक्चर सुन लिया। तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें स्पीकर की एनर्जी यूज होती है। लेकिन जो रीडिंग है उसमें आपको 100% अपनी एनर्जी। लेकिन मैंने ये देखा है जो शास्त्र पढ़ेगा ना उसका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी आंखों का देखा हुआ प्रूफ होता है ना। आदमी कहता है हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रूफ दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। जब खुद पढ़ते हैं ना, अरे
प्रशांत मुकुंद प्रभु यहाँ से बोल रहे थे। अरे तो कहाँ से बोलेंगे, यहीं से तो बोलेंगे। तुमने पढ़ा था, अब तुम्हारा विश्वास बढ़ गया क्योंकि तुम अब पढ़ रहे हो। तो जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं भक्ति में, जो नहीं पढ़ते हैं ना वो आगे नहीं बढ़ते हैं भक्ति में, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे। मान लो प्रशांत मुकुंद प्रभु कहीं डेविएट हो गए, कुछ उनका दिमाग में खलबली मच गई, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गए, अब मैंने कुछ गलत बात बोलनी शुरू कर दी, लेकिन लोगों का शास्त्र तो पढ़ना नहीं है, मेरी बातें सुन रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं बातें ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैंने शास्त्र बोलना छोड़ दिया है, बिकॉज नाउ आई बिकम पब्लिक स्पीकर। तो अब मैं ये चाहता हूं लोग मेरे से तारीफ करें, तो इसलिए अब मैं वो बोलूंगा जो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो शास्त्र में नहीं है। अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब वो डिवेटेड फिलॉसफी सुन रहे हैं और बहुत गैप आ जाएगा। इसलिए बेटर होता है गुरु, साधु, शास्त्र, ये ट्राइंगल फॉलो करना चाहिए। गुरु का इंस्ट्रक्शन, शास्त्रों में क्या लिखा है, और वैष्णव क्या बोल रहा है, तीनों में कहीं पे भी जो चीज अलग लगे उसको छोड़ देना चाहिए, ट्राइंगल पूरा होना चाहिए। अगर कोई गुरु ऐसा है जो शास्त्र विरोधी हो गया है, उस गुरु को त्यागा जा सकता है। जैसे बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था। वो साधु, वो वैष्णव जो आपको शास्त्र से विरोधी या गुरु विरोधी बना रहा है, उस वैष्णव को त्यागा जा सकता है। और वो गुरु और वैष्णव जो शास्त्र नहीं बोल रहे हैं उन्हें त्यागा जा सकता है। और गुरु और वैष्णव पे विश्वास बढ़ाने का तरीका, लोग बोलते हैं कैसे गुरु महाराज के प्रति विश्वास बढ़ाएं, उसका ओनली ऑप्शन है शास्त्र। जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतना गुरु पर, वैष्णवों पर आपका फेथ बढ़ेगा, वरना आप सुपरफिशियल हैं, सुपरफिशियल थे, सुपरफिशियल ही रहेंगे, और जब समय आएगा आप छोड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला दो मार्ग हैं, एक है सेंटिमेंटलिस्ट मार्ग जो कि फेथ का मार्ग होता है, यानी कि मुझे कोई बोला पता है इस्कॉन बहुत अच्छी सोसाइटी है, चलो चलो इस्कॉन मंदिर चलेंगे दर्शन करने, चले गए, नाचे गाए कूदे, प्रसाद खाया, गोविंदा में हरि बोल दंडवत प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फोटो खींची, फेसबुक पे डाली, लोगों ने भी कहा वाह वाह व्हाट अ नाइस प्लेस। 6 महीने, साल भर, 2 साल, एक व्यक्ति ने आपको बोल दिया अरे प्रभु जी आपको तमीज नहीं है, आप कैसे यहाँ आ गए, आपने माला नहीं पहनी, आप उधर चलिए। कैसे बात कर रहे हो, जानते हो मैं 2 साल से मंदिर आ रहा हूँ। बस ईगो हर्ट हो गई, हमें नहीं आना इस मंदिर में, यहाँ पर सब नाटक होता है, ढोंगी लोग हैं, दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं, डुप्लीसिट लोग हैं, छोड़ देंगे, एंड दे विल लीव स्पिरिचुअल लाइफ बिकॉज ऑफ डिवोटी एसोसिएशन रिएक्शन, दे विल लीव स्पिरिचुअल लाइफ। अब इसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिस्ट। दूसरे होते हैं जो केवल शास्त्र ही पढ़ते रहते, कमरा बंद करके, और मंदिर की सेवा में नहीं आते, ज्ञानी बन जाते हैं वो, उनको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेटर्स। मनोधारणा अपनी बनाते हैं, शास्त्र में ये लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कहते थे, रूप गोस्वामी ने ये कहा, हमें शांत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। मंदिर कभी आते नहीं है, मंदिर आते नहीं, सेवा करते नहीं, सेवा में जब डांट पड़ती है, सेवा में जब लोग टेढ़ा बोलते हैं, उसको सहन करने की शक्ति आई कि नहीं आई ये पता कैसे चलेगा सेवा के बिना, खाली पढ़ रहे हैं, और फिर जब उनको रियलाइजेशन का टाइम आता है तो दे विल आल्सो लीव, क्योंकि दे आर मेंटल स्पेकुलेटर, वो अपनी मनोधारणा बनाते हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, शास्त्र जानते, श्लोका जानते हैं, लेकिन वो सेवा में नहीं आते, दे आर मेंटल स्पेकुलेटर्स। सो वी नीड समवन हु हैज फेथ ऑन शास्त्रास, ही इज नॉट सेंटिमेंटलिस्ट, ही इज नॉट मेंटल स्पेकुलेटर। ये कब हो सकता है, जब आपके विश्वास भी हो, फिलॉसफी भी हो, दोनों चीजों का मर्ज होगा, तभी आप भक्ति में ग्रो कर सकते हैं। तो फेथ रखिए, सेवा करिए, इमोशंस रखिए, लेकिन फिलॉसफी को, शास्त्रों को स्ट्रांग बनाइए। शास्त्र के माध्यम से गुरु शासन करता है अपने शिष्य पर, और जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनका गुरु का संबंध कभी खत्म नहीं होता। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, फूल से वैष्णव डाई, वैष्णव नेवर डाई बिकॉज वैष्णव स्टेज अलाइव इन हिज बुक्स। वैष्णव अपने बुक्स के माध्यम से सदा जीवित रहता है। अब कोई पढ़ ही नहीं रहा तो यही बोलेगा ना, अरे प्रभुपाद जी चले गए, काश प्रभुपाद जी होते तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अरे तो प्रभुपाद जी है ना, तुम उसको किसने कहा चले गए, कहाँ है प्रभुपाद? अरे किताबों में है प्रभुपाद, अपने उपदेशों में है प्रभुपाद, अपने इंस्ट्रक्शंस में है प्रभुपाद। आप एक बार पढ़ो तो उनको आत्मसात करो, उनको लगेगा अरे प्रभुपाद तो पीछे खड़े होके बोल रहे, तुझे ये काम करना है, तेरे लिए ये काम ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ प्रभुपाद एंड बुक्स गाइड एक्चुअली। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हाउ आई बिकम इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स। अभी सारे लोग बोलते हैं वर्ल्ड में प्रभु जी स्क्रिप्चर से बहुत सारा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे स्क्रिप्चर्स का इंटरेस्ट कैसे आया, मुझे कोई भी प्रश्न होता था ना, काउंसलर को फोन करो बिजी हो जाते थे, वो अपनी मीटिंग में बिजी हैं। दीक्षा गुरु तो अवेलेबल ही नहीं, जब आएंगे तभी उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं।
कैसे पूछूं, कैसे मेरे मन की खलबली को शांत करूं? शास्त्र पढ़ा, पढ़ा तो उत्तर मिला। अब उत्तर मिला तो उसको जब काउंसलर से मिलूंगा तो कंफर्म कर लूंगा, लेकिन मैंने उत्तर को लिख लिया कि मैंने ये समझा। तो जब मेरी मीटिंग होती थी मेरे काउंसलर के साथ, शिक्षा गुरु के साथ, तो प्रसाद पाते पाते मैं उनको अपनी कॉपी दिखाता था। मैंने कहा मैंने इस प्रश्न का ये उत्तर लिखा, इस प्रश्न का ये इसका है, ये सही है? तो कहते थे ये 6 तो ठीक है, ये 7वें वाले को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपने ना अपने मन की बात लिखी है, ये शास्त्र नहीं कह रहे। तो फिर मैं उनको दिखाऊंगा, ये देखिए भागवत में यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला। देन ही विल ऑल्सो रीड, ओ यस बोला तो है, लेकिन इसको ऐसे समझना चाहिए, तुमने गलत समझा है। ओके, हो गया करेक्शन, खत्म। अब ये हमेशा के लिए दिल में बैठ गया। अब कोई मुझसे वो प्रश्न पूछेगा तो मेरे पास प्रश्न के उत्तर है। सो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर पर एक बुक कॉपी बनाई थी, 30,000 क्वेश्चन आंसर्स। मैं लिखता रहता था क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते थे। साइंस बैकग्राउंड, मैनेजमेंट बैकग्राउंड का व्यक्ति, शास्त्र जानता नहीं, संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, वो व्यक्ति कैसे शास्त्र जानेगा? पूछ पूछ कर, पूछ जितना पूछेंगे उतना बढ़ेंगे। प्रश्न पूछना एक समझदार भक्त की निशानी है, और वो प्रश्न शास्त्रिक होने चाहिए। ये नहीं मेरा हाजमा ठीक नहीं है, घुटने का दर्द नहीं जा रहा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, भक्त के पास मत आओ। भक्त के पास आओ, प्रश्न पूछो शास्त्र के, कैसे मैं समझूं इनको। माला में मन नहीं लग रहा तो क्या करूं? लगाना पड़ेगा। ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है भाई, कुंती महारानी जो थी, उन्होंने, उनको भगवान कृष्ण ने क्यों इतना प्रेम किया कि भागवत की प्रथम महाभागवत भक्त बन गई? ऐसा क्या था गुण, ये बताइए। ये गुण है, ये प्रश्न है। भगवान ने अंत में विदुर जी को क्यों स्मरण किया नित्य लीला में जाते वक्त? मैत्रेय मुनि और उद्धव को क्यों चुना भगवान ने उपदेश देने के लिए 11वें स्कंद में? व्हाई नॉट युधिष्ठिर, अर्जुन और एनी अदर डिवोटी? दीज आर शास्त्रिक क्वेश्चंस। ये सोचने चाहिए, विचार करने चाहिए, और फिर मजा आता है भक्ति का जीवन जीने का, कि हमने सही मार्ग को चुना। वरना वही सुपरफिशियल माला कर ली, भाग दौड़, नौकरी, बच्चे, खाना पीना, सो गए, सुबह उठ गए, फिर चलते चलते लेक्चर सुन लिया, 1 घंटे सुना, 5 मिनट समझ आया, कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, खत्म हो गया जीवन। तो जिनका शास्त्रिक बैकग्राउंड बेस होता है वो लोग हमेशा भक्ति में लॉन्ग ड्यूरेशन तक टिकते हैं। दैट इज फॉर श्योर, 100% फाइनल। प्रभु जी बहुत ही यूनिक वे में आपने एक्सप्लेन किया, तो आई होप कि हम सभी वी विल फॉलो दिस। थैंक यू वेरी मच। मैंने कई बार लोगों को गाइड करने की कोशिश की रीडिंग को लेकर, लेकिन आपने जिस तरह समझाया ये बहुत यूनिक था। एंड द वे यू स्टार्टेड कि रीडिंग करने में हमारी एनर्जी लगती है एक्चुअली, बाकी सब में तो कहीं और से हम ले लेते हैं एनर्जी को। तो थैंक यू प्रभु जी। सो वी विल, प्रभु जी विद योर परमिशन वी विल स्टॉप हियर। एंड दो क्वेश्चंस हैं, हैंड रेज्ड हैं, कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? प्रभु जी एक्चुअली हम लोग लेट हो जाएंगे क्योंकि अच्छा, हमारे टाइम। जो माता जी लोग हैं उनका एक टाइम है, तो ओके ओके, टुमारो वी विल हैव अ मन की बात। तो अर्जुन सिंह प्रभु, प्रेम कृष्ण प्रभु, कल हमारा सेशन है 2 बजे मन की बात, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन देयर। इंदुलेखा माता जी आप भी कल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर थैंक टाइम एनलाइटिंग अस। और स्पेसिफिकली ये टॉपिक सच में डिफिकल्ट था कि काउंसलिंग और मेंटरिंग क्या होती है, लेकिन आपने शास्त्रों से इसे हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हम आपको बार बार परेशान करेंगे, आपको बार बार इनवाइट करेंगे क्लासेस के लिए। एनी सो टाइम। यू आर सच अ नाइस डिवोटी दैट आप जैसे भक्तों के साथ, बोलते हैं ना, लाइक माइंडेड डिवोटीज के बीच बोधयंतम परस्परम करना चाहिए। सो आई ऑलवेज लाइक टू स्पीक इन सच ग्रुप्स वेयर पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू हियर। वरना हम जाते हैं, बोलते हैं, आधे सो रहे होते हैं, आधे चल रहे होते हैं। ऐसी जगह पर कथा करने में ना, कथा करने वाले व्यक्ति को भी उदासीनता आती कि मैं बोल रहा हूँ, ये सुन तो रहे नहीं। लेकिन जब लोग ध्यान से सुनते हैं, लाइक यू पीपल, so it gives immense pleasure to the speaker also. So I am so fortunate कि आप भक्तों ने मुझे मौका दिया, सुना ध्यान से। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टॉप हियर। ऐसी भक्ति थैंक यू। विद्या प्रभुपाद की जय। देश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा।